क्यों बेकाबू है सुशासन बाबू? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री को ये क्या हुआ है? मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बदले बदले क्यों है मुख्यमंत्री? ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में ये क्या हो रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा कहां धरातल में धंस गई है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ आज हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसमें उनकी सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई थी, उसके पक्ष में 6 सांसदों ने और उसके खिलाफ 4 सांसदों ने वोट किया है। यानी वो रिपोर्ट पास हो गई है। एथिक्स कमेटी की बैठक में उसे पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद की संसद सदस्यता रद्द करने की बात की गई है। अब ऐसे में 6 सांसद अगर उसके पक्ष में वोट कर चुके हैं, जिसमें से सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से सांसद परिनीत कौर ने भी इस रिपोर्ट के पक्ष में अपना वोट डाला है। यानी वो भी उस रिपोर्ट के पक्ष में वोट डाल रही हैं, जो ये कहती है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो। अब इस विरोधाभास को समझिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर परिनीत कौर, जो कि एक कांग्रेस पार्टी की सांसद है, वो भी ये चाहती हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन हो, तो ये अपने आप में गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की जो पेशकश थी वो पास हो गई है, कम से कम 6 बनाम 4 के सांसदों के वोट से। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बात इसलिए क्योंकि बीते दिन बिहार विधानसभा में जो उन्होंने बयान दिया था, जो हम आपको पूरा सुना भी नहीं पाए, न कल, न आज, न कभी सुना पाएंगे, क्योंकि वो सबको शर्मसार करता है, सबकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तू तड़ाक की उनकी भाषा, अभी वो बवाल थमा ही नहीं था, तू तड़ाक की उनकी भाषा आज भी बरकरार रही, जिसमें उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया था वो जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, लेकिन उल जुलूल बातें करने लगे और ऐसी अमर्यादित भाषा उन्होंने बोली जो कि अश्लील, पूरी तरह से अश्लील भाषा। उस पर उन्होंने फिर खुद ही कह दिया कि मुझे अफसोस भी है, मैं उसकी निंदा करता हूं, और जो मैंने बोला है एक तरह से आत्मनिंदा करते हुए वो नजर आए। लेकिन उनका स्वरूप बदल नहीं रहा है। इससे पहले कि हम आपको बहस की तरफ ले जाएं, क्योंकि आज सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद राज्यसभा के बीजेपी के आमने सामने होंगे। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता के साथ, अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी की तरफ से जुड़ेंगे और धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे रामविलास गुट की तरफ से। और इसी के साथ एक और मेहमान वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े पहले बताते हैं, क्योंकि आज सिर्फ इस भाषा पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में आज जिस तरह से पेशकश पास हुई है सर्वसम्मति से, उसमें क्या बदलाव आरक्षण में होंगे वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। पहला जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप मेरे दोनों तरफ वो आंकड़े देख रहे होंगे। जो अत्यंत पिछड़ों के लिए आरक्षण है वो अब 18% की जगह 25% हो गया है। ये तो बात हुई अत्यंत पिछड़ों की। जो पिछड़ों की बात है, वहां पर आरक्षण को 12% से 18% कर दिया गया है। यहां पर भी इजाफा है। देखिए, टोटल जो रिजर्वेशन है वो 50 की जगह अब 65% करने का ये प्रस्ताव था। इसी के साथ जो एससी वर्ग है वो 16 की जगह अब 20% उनका आरक्षण होगा, और जो एसटी है वो 1 से 2% उनको वहां पर आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल ये प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास हो गया है। अब हम आपको बिहार में महिलाओं का आंकड़ा दिखाते हैं। लिंग अनुपात वहां पर क्या है? 916 बनाम 1000, मतलब 918 बनाम 1000। 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। अगर आप वहीं पे विधानसभा में परिस्थिति देखें तो 18 वहां पर 28 महिला सदस्य हैं,
3 महिला सांसद आती हैं पूरे बिहार से और 3 महिला मंत्री भी नीतीश की सरकार में शामिल हैं। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन से साथी हैं जो नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रहे हैं या उनको कवर फायर दे रहे हैं उनके बयानों पर। आइए आपको अब पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सुधांशु त्रिवेदी और राजीव रंजन आमने सामने होंगे हल्ला बोल। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है, जान करके भगा दिए। बैठो ना यार, बैठो ना, जानते हो नीतीश बाबू बेकाबू। हम इसको बना दिए। उनकी सियासत बेकाबू, सदन में उनकी जुबान बेकाबू। यकीन नहीं आता तो 3 दिनों में विधानसभा के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री की इन 2 टिप्पणियों को सुनिए। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी हम जान करके भगा दिए उधर। बिहार के सुशासन बाबू के पहले बयान पर बवाल अभी जारी ही था कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भड़क गए। जान लो, ऐसे भड़के कि पूरा का पूरा सदन हैरान। तो मेरी गलती है कि आदमी को हमने बना दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गजों को कुछ समझ में नहीं आया। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी का भी सिर चकराया। तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मुख्यमंत्री की जुबानी चाल ने सत्ता पक्ष को बेहाल कर दिया। उनसे मिन्नतें की गई, किसी तरह से बिठाया गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुकी थी। आज साबित हो गया। कल उन्होंने महिलाओं के पर जो अशब्द भाषा का प्रयोग किया तो थोड़ा सा लोगों के बीच में था कि मेंटल डिस्टर्ब है। आज उन्होंने साबित कर दिया और साबित हो गया कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इलाज की जरूरत है। आदरणीय स्पीकर को कल आवेदन देकर आग्रह करना चाहते हैं कि उनका अच्छे से इलाज कराया जाए। ये बिहार के हित में है, उनके स्वास्थ्य के हित में भी। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना जो तुम अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। 2 ही महीना में कहने लगा। नीतीश अपने बयान को लेकर भले ही बैकफुट पर गए,
लेकिन इंडिया गठबंधन के उनके सहयोगी न सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और न ही ये मानने के लिए तैयार हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की जुबान ने कोई खता की। और बिहार के लोग मजाक में, आपस में, बातचीत में बहुत सारे कुछ बोलते हैं जो हमसे नहीं मिलते जुलते। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत मकसद लेके कुछ कहे हैं। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। नीतीश कुमार के संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, दामन पर जो दाग चिपके हैं वो धुलते नहीं दिख रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। बीजेपी नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, लेकिन नीतीश बाबू की पार्टी किसी भी तरह हार मानने के लिए तैयार नहीं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान का बचाव करने के लिए बायोलॉजी की किताब लेकर पहुंच गए। हमको हंसी आती है, बायोलॉजी की किताब लेके आना सदन में, किसको समझा रहे हैं। तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगी। नीतीश कुमार के बयान पर सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी हकीकत है कि महिलाओं में जबरदस्त नाराजगी है और इसको तो मुख्यमंत्री पद से तुरंत हटाना चाहिए। पूरी सीटों से जाएगा, अब महिलाओं से दिखाएंगे कि क्या होता है ये सब करना। मुलायम सिंह ने भी कहा था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज उनका हश्र और उनकी पार्टी का जो हश्र है, ऐसा ही हश्र नीतीश कुमार का भी होना है। नीतीश कुमार पर लगा धब्बा शायद कभी खत्म नहीं होगा। नीतीश की सारी जमा पूंजी एक गलती से गर्त में जाती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, अरविंद वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ वारिस पठान जुड़ गए हैं, और जेडीयू का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर बहादुरी दिखाते हुए राजीव रंजन जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि संसद की शीतकालीन सत्र 2023 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि विंटर सेशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये सेशन 4 दिसंबर से 22 तारीख तक चलेगा, 19 दिनों तक ये चलेगा, और 15 इसमें बैठ के दिन, तो 15 बैठकों के लिए 19 दिन तक ये सेशन चलेगा, और 4 दिसंबर से 22 दिसंबर इसकी तारीख है शीतकालीन सत्र। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, नीतीश कुमार ने खुद ही अपनी निंदा कर ली, जिस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में किसी नेता ने किसी हाउस में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां, इस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन खुद ही निंदा कर ली। और राजीव जी कहते हैं कि उन्होंने तो खुद ही माफी मांग ली, दूसरे पार्टी के नेता मांगते नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जोर दे रही है कि वो इस्तीफा दे। तो एक तो इस पर जवाब दीजिए कि उन्होंने माफी मांग ली है, ये जेडीयू कह रही है, तो ऐसे में आप लोग क्यों इस बात को इतना बढ़ा रहे हैं? दूसरा सवाल, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें, आज उन्होंने जीतन राम मांझी पर भी अटैक किया है, और अधीर रंजन चौधरी ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बिहार के लोग हंसी मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हालांकि ये मेरे समझ के परे है कि अधीर बाबू ऐसा कैसे कह रहे हैं। क्या वो बिहार को नहीं समझते, भारत को नहीं समझते? इस तरह की भाषा कहां पर सेक्स एजुकेशन में पढ़ाई जाती है, जो एक सीएम ने, सिटिंग सीएम ने हाउस में कही? देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बड़े सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, और ये इंडी गठबंधन के सूत्रधार हैं, उसका आधार स्तंभ बनाने वाले हैं।
और जो इन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि विश्व के संसदीय इतिहास में कहीं पर भी लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा बयान देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने बताया कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन जी, वो क्या बोले, मतलब उसका तो मीनिंग ये निकलता है कि पूरे बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। मतलब बिहार के लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं, वो उसमें हम नहीं समझते हैं चलता, मतलब आप प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि बिहार में इस तरह की भाषा बोली जाती है। ये तो एक स्टेप और आगे चले गए, पूरे बिहार के समाज को ही लपेट दिया उसके अंदर। हाँ, मगर मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, देश की संसद में और देश की विधानसभा में इन दोनों गठबंधनों की सोच में कितना अंतर है। पिछले संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। कोई भी जाकर देख ले, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कई विपक्ष के सांसद थे जिन्होंने कहा ये नारी शक्ति वंदन क्यों कह रहे हैं, सीधे महिला आरक्षण का ये वंदन और नारी को शक्ति, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग क्यों सांस्कृतिक किया जा रहा है। ये अंतर था कि हम उसको महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और यह है एक सदन का पटल जहां पर खड़े होकर ऐसी भाषा बोली गई जो कि पीड़ादायक, दुखदायक, आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। और हम एक और बात कहेंगे, ये केवल अकेला ऐसा अवसर है क्या? ये राजस्थान में कांग्रेस के सीनियर नेता, शायद शांति धारीवाल जी थे, उन्होंने बलात्कार के आरोपों में क्या कहा था, ये तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा हो। ये जवाब था। ये अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी बोल दिए, और फिर कहे मैं गैर हिंदी भाषी हूं इसलिए मुझे पता नहीं। मुलायम सिंह जी का वो वक्तव्य तो सभी को याद है कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। अब याद करिए, आजम खान ने 2 साल पहले लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठी हुई रमा देवी जी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। यानी ये एक मानसिकता का प्रतीक है जो विपक्ष के इस गठबंधन में बहुत गहराई से जाके बैठा हुआ है। ये महिलाओं के प्रति कितने निचले और छिचले स्तर की बात करते हैं। और जहां तक माफी की बात है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक एज है। तो सुधांशु जी इतना लपक के काहे सरकार बना लिए थे नीतीश बाबू के साथ? सुनिए ना, तो इतना लपक के काहे सरकार बना लिए थे नीतीश बाबू के साथ? अरे आ रहे हैं, अरे आइए तो, हम बता तो रहे हैं अंजना जी, बात तो सुनिए। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो सबने जब ये वक्तव्य दे रहे थे विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, तो इनका भाषा भी सुनी है, शैली भी सुनी है, भाव भी देखा है, भंगिमा भी देखा है, और जिस समय माफी मांगी है वो भी शैली भी देखी है, भाव भंगिमा भी देखी है। और जहां तक आपने कहा, बिल्कुल, जब तक हमारे साथ थे तो कैसे थे और अब कैसे हैं, इसके लिए मैं एक संस्कृत का श्लोक कोट करता हूं, भर्तृहरि के नीति शतक का है। महाजनस्य संसर्गः कस्य नान्नोतिकारकः पद्म पत्र स्थितम वारिधात्ते मुक्ताफल श्रियम। अर्थात अच्छे लोगों की संगत किसके लिए उन्नत कारक नहीं होती है? कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद भी मोती जैसी नजर आती है, असलियत तब पता लगती जब वो कमल के पत्ते से गिर जाती है। इसलिए आज जो कुछ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक वक्तव्य तो छोड़िए, राजनीतिक पार्टियां, ये महिला एक्टिविस्ट कहां है भाई? ये महिलाओं के सम्मान के बारे में तमाम जो कहती हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तो महिलाओं के आत्मसम्मान, मान, स्वाभिमान की बात करते हैं, जो शबरीमला मंदिर के ऊपर लेके खड़ी हुई थी, और भी याद करिए 4 साल पहले ट्विटर के सीईओ के पास गई थी, और स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक, वो कहां है भाई? इंडी गठबंधन में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी जी के मुंह में नाम लीजिए ना, हमें नहीं समझ में आती आपके इशारों की बात, मगर उनमें कौन सी जी नाम लीजिए? अरे नाम लीजिए, हमें नहीं समझ में आती आपके इशारों वाली बात। मैं साफ कह रहा हूं, ये जो कौन? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसका मतलब वो महिलाएं भी, उनका महिलाओं के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा का पात्र है, मैंने स्पष्ट कह दिया। चलिए ठीक है। राजीव रंजन जी, देखिए हमने बीते दिन भी आपसे बहुत प्रश्न किए नीतीश कुमार के व्यवहार पर, उनकी अभद्र भाषा पर, लेकिन सवाल है कि सिर्फ निंदा कर देने से, जो उन्होंने आत्मनिंदा आज कर दी है अपनी, सवाल है कि उससे क्या आपको लगता है ये दाग धुल जाएगा? अपने आप को समाजवादी नेता कहने वाले, अपने आप को पिछड़ों के, महिलाओं के, और कितना ऐतिहासिक दिन था जब आप लोग ये बिल पास कर रहे थे सर्वसम्मति से, उसको भी धो दिया। आज भी उनमें संयम नहीं रहा। तू तड़ाक की ये भाषा, जहां पर मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, भोजपुरी का अपना अंदाज है, उसमें आप लोग यही मिलता है तरीका बात करने का, कि अपनी मूर्खता से, मतलब मूर्खता का कबूलनामा देने की अब जरूरत आ गई है मुख्यमंत्री को कि मेरी मूर्खता से वो सीएम बन गया। ये क्या तरीका हो गया है? अंजना जी, आप एक
पत्रकार की हैसियत से कोई भी सवाल पूछ सकती है, ये आपका विशेषाधिकार है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नैतिक अधिकार है? मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे अनइंटरप्टेड, जैसे आपने सुधांशु जी को सुना है वैसे मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप सप्लीमेंट्री जो भी करना चाहिए। सुधांशु जी को 3 बार इंटरप्ट किया, लेकिन आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है सुधांशु जी, जब बिहार के करोड़ों लोगों के डीएनए पर नरेंद्र मोदी जी ने सवाल खड़े किए तो आपका ये साहस कहाँ गया? आज जो ये बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, इस समय सुनंदा पुष्कर जी को जो दिवंगत हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी की आपत्तिजनक टिप्पणी को याद करिए। जर्सी गाय याद कर लीजिए, सोनिया गांधी की उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी को कहा, और बाकी नेताओं की बात क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो इस माटी में जन्म लेने पर भी लज्जा महसूस होती थी, इसलिए कि ये उनकी हुकूमत उस दौर में नहीं थी। ऐसे बयानों से जो लवरेज आपकी पार्टी है और आपकी पार्टी के नेताओं के, अन्य नेताओं के बयान, एक नेता तो पाकिस्तान भेजने का कॉपीराइट उनके पास है और इसी से वो बिहार विधान परिषद से संसद की सदस्यता से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद पहुंच गए। सिवाय इस कॉपीराइट के पाकिस्तान भेजने के उनके पास कोई दूसरा गुण नहीं। और आपके अनेक नेता, साक्षी महाराज, मैं उस नाम की जब फहरिस्त गिनाऊंगा, इस देश के विमर्श को अगर सबसे ज्यादा किसी ने कलुषित किया, किसी ने अगर सबसे ज्यादा इस देश के विरासत, इस देश की परंपराओं का अपमान किया, इस देश में बोलचाल की भाषा का जिसने अपमान किया, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मंत्री परिषद के अनेक सदस्यों के ऐसे बयान आज कहीं ना कहीं वो दर्ज है और लोगों के मन पर गहरा आघात उनका पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, नीतीश कुमार जी ने तो माफी मांगी, आप उनके बदले में माफी मांगी। तो नीतीश बाबू क्या उनकी नकल कर रहे हैं? नहीं, नीतीश बाबू क्या उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं? तो ये एक दलील देने का क्या मतलब है? तो माफी नहीं मांगते, नकल कर रहे होते तो माफी नहीं मांगते। नकल तो तब होता अगर प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे होते और वो तब माफी मांगते, तब ये नकल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी अपने किसी बयान के लिए माफी नहीं मांगी। हिंदुस्तान के सरहद के बाहर दुनिया के अनेक मुल्कों में भारत को लेकर, अच्छा ठीक है राजीव जी, जो अधीर बाबू कह रहे हैं कि बिहार के लोग, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन पूछने दीजिए। ये देखिए, अधीर बाबू ने कहा कि बिहार के लोग हंसी मजाक में इस तरह की बात कर लेते हैं। मुझे आप बताइए राजीव रंजन जी, आप बिहार के हैं, और अरविंद वाजपेयी जी आपसे पूछूंगी, बिहार के लोग इस तरह की बात करते हैं? मैं तो आपको चैलेंज करती हूँ राजीव रंजन जी, आप वो दोहरा के मुझे सुना दीजिए जो नीतीश बाबू ने विधानसभा में कहा है। बिहार के लोग इस तरह की निर्लज और गंदी बात करते हैं? कोई अपने घर में भी इस तरह की बात नहीं बोलता है, भाषा नहीं बोलता है अपने बच्चों के साथ? आप स्वयं भी बिहारी, क्यों इस तरह से बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं? अंजना जी, एक सवाल को कल भी आपने कई बार दोहराया है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी आत्मबल होना चाहिए। हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी कोई असंगत टिप्पणी नहीं की, कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। उन्होंने जब की, उस टिप्पणी को लेकर के किसी ने उन पर दबाव नहीं बना। उन्होंने खुद एक दिन के अंदर 3 बार माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, उन्होंने खेद प्रकट किया है, असेंबली की प्रोसीडिंग से शब्दों को हटाने की बात उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन दोनों को कहा। अब मैं एक बात आपको, ये सवाल मैं आपसे भी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री के पहले देश के किसी प्रधानमंत्री का बयान बता दीजिए जिन्होंने कभी कोई विवादित टिप्पणी की हो। किसी भी प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सुधांशु जी जवाब दीजिए, सिंह चंद्रशेखर से लेकर आज तक की लंबी फहरिस्त है। ये बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवाय किसी भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति ने भारत की परंपराओं के विपरीत आचरण किया हो और विपरीत कोई टिप्पणी की? ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी इसका जवाब। राजीव रंजन जी, हाँ, राजीव रंजन जी जो बोल रहे हैं
जितने वक्तव्य इन्होंने प्रधानमंत्री जी के कोट किए, एक पे बताइए प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया हो किसी का? ये तो आपने खुद आ बैल मुझे मार, अरे बोला गया किसी के लिए, हाँ ये मेरे लिए बोला गया, जबकि आप लोगों की तरफ से जो बोला गया है, मैं ये भी कहना चाहता हूं। अब पूरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, अब पूरी बात सुन लीजिए राजीव रंजन जी, भारत के इतिहास में बताइए किसी प्रधानमंत्री के लिए कहा हो कि मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, किंतु परंतु नहीं। आप लोग दोनों अलग अलग जगह पे हैं, मैं तीसरी जगह पे, एक साथ राजीव रंजन जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, जिसका नाम लू वही बोले। राजीव जी आपने अभी कहा था शांति से सुनने दीजिए, आप अपनी बात को नहीं मान रहे, आप मेरी बात शांति से सुनिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं एक नहीं दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं जहां भारत की संस्कृति के लिए क्या। पहले मैं पूछना चाहता हूं, बताइए देश का कोई एक प्रधानमंत्री जिसके लिए कहा गया हो इमरान मसूद 2014 मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, किंतु परंतु नहीं है, मोदी जी का नाम है, ठीक। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किंतु परंतु नहीं है। मर जा मोदी, किंतु परंतु नहीं है। और सुनिए, झारखंड के नेता सुबोध कांत सहाय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे, हिटलर की मौत, अब्दुल शेख जाने क्या नाम था महाराष्ट्र के नेता, और भी घटिया किस्म का शब्द, कुत्ते की मौत, ये बताइए, नाम लेके बताइए चुनौती के साथ, बताइए कोई एक प्रधानमंत्री जिसके बारे में ऐसी बात कही गई हो। और जहां तक ये वाली बात है तो भाई साहब याद करिए, इंदिरा जी के जमाने में तो इंदिरा इज इंडिया कह दिया गया भाई, और आपको उसमें भारतीय संस्कृति का अपमान नजर नहीं आया। जिस जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या बोला, छोड़िए उस विषय के ऊपर हम नहीं जाते, हम तो आपसे ये कहना चाहते, इसलिए मैं आज की बात कह रहा हूं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, जैसा कहा गया, चुनौती से कहता हूं किसी प्रधानमंत्री का नाम लेके मृत्यु की कामना, मान्यवर इमरजेंसी में हम और आप साथ साथ थे, हमने तब भी कभी इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार नहीं बताए। और दूसरी बात, आज जो बोला वो नेताओं का सम्मान अपमान से मत जोड़िए, ये मामला कुछ और है। विस्तार से आप दोनों को रोकना चाहती हूँ, सुधांशु जी आप भी रुकिए, इसको नेताओं के सम्मान अपमान से मत जोड़िए। ये भाषा की अश्लीलता का सवाल है, वो अश्लीलता जो तमाम महिलाओं की नजरों को झुकाता है। राजीव रंजन जी, ये ला रहे हैं उसको। मैं अन्य दोनों मेहमानों के पास आना चाहती हूँ, प्लीज इसको मेरे नेता का सम्मान, मेरे नेता का अपमान, इसको मत जोड़िए उससे। ये तो ऐसी अश्लील भाषा है जिसको कोई मतलब सुना ना सके, और विधानसभा से वो हटाने की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कौन हटाएगा? बच्चे तमाम सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, वो सुन रहे हैं इस तरह की भाषा, हम नहीं सुना सकते, टीवी पे बीप करना पड़ रहा है। अरविंद वाजपेयी जी रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक है, मैं अब दूंगी एक बार दोनों बोले, फिर अंजना जी पूरे बिहार का। अरविंद जी, हाँ अंजना जी देखिए, धीरे धीरे नीतीश बाबू का असली चेहरा सामने आ रहा है। ये पूरे बिहार के लिए शर्मिंदगी की बात है, और खाली बिहार नहीं, हम समाजवादियों के लिए भी शर्मिंदगी है। ऐसा कभी सोचा था हमने कि समाजवादी नेता, इतने तौल नौप के बयान देने वाला आदमी इस तरह की बातें करेगा विधानसभा में? सीधा तीर लगाए महिलाओं के सम्मान में, वो तीर वापस नहीं आता। और माफी जो इन्होंने मांगी है ना, वो मैंने सुनी है, अगर मगर के साथ है, वो भी कंडीशनल माफी है। तो ये क्या दर्शाता है? नियत दर्शाता है, चरित्र दर्शाता है। इसको कैसे ये जनता भूल जाएगी? पूरी महिलाओं की अस्मिता का सवाल है ये। नीतीश बाबू ने जो भी काम किया हो, लेकिन इसमें एक बात तो बड़ी तय है कि आज मांझी जी के प्रति उनका गुस्सा देखा, दलित समाज से आने वाले व्यक्ति के प्रति कितनी घृणा है उनके दिमाग में। महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, दलित के प्रति सम्मान नहीं है, और वोट के लिए राजनीतिक चक्कर चलाते रहते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा 2007 में इन्होंने किया, दलित महादलित इन्होंने किया। उस वक्त राजनीतिक समीकरण कुर्सी का हिल रहा था, तो इस तरह के हथियार चलते हैं, और उसी तरीके का आज इन्होंने किया है। किस तरह की बातें हो रही हैं, हमें तो ये नहीं समझ आता। कई तरफ से ये भी रिपोर्ट आ रही है कि भाई उनको तो डिमेंशिया की बीमारी हो गई है। अरे भाई ऐसा कुछ है तो उनका चेकअप कराइए, कमेटी बनाइए। और मुख्यमंत्री का पद राज्य में नंबर 1 जिम्मेवारी का पद होता है। कहीं उल्टी सीधी कोई हरकत ऑर्डर न निकाल दें, कुछ और इस तरह की बात न हो जाए। इसलिए निवेदन है केंद्र सरकार से इसका संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को, वरिष्ठ वकील हैं आप, भी एक वरिष्ठ वकील हैं। देखिए एक सेकंड, बात क्या बीमारी उन्हें है नहीं है, इस तरह की कयास और अटकलों पर जोर नहीं देना चाहिए। जिम्मेदारी से बात करने की जरूरत है, और वो होशो हवास में इस तरह की बात कर रहे हैं। और एक बार नहीं, पहले वो विधानसभा में कहते हैं, फिर 1 घंटे बाद विधान परिषद में वही बातें दोहराते हैं। ऐसे वक्त पर जब पीछे जो महिला विधायक हैं वो सब अपना सर छिपा रही थी, किसी तरीके से चेहरा छिपा रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं, वो भी झेप गए थे सारे लोग। अब वारिस पठान साहब, तो क्या इस मुद्दे पर
नीतीश कुमार की इतनी निंदा कर रहे हैं ओवैसी साहब, आप लोग एक जिसे आप सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी कहते हैं, आप लोग उनके साथ खड़े हैं नीतीश बाबू के खिलाफ, क्योंकि चुनाव तो आपने वहां पर लड़ा था और या फिर बार बार आरोप आप लोगों पर लगता है कि बीजेपी के बिहाफ पर आप लोग उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। बी टीम, देखिए यहाँ पर अंजना जी बात अलग है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी अपना मानसिक संतुलन पूरा खो दिया है उन्होंने, वरना इस सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। इतनी अश्लील भाषा का उपयोग उन्होंने किया और वो भूल गए कि वो कहाँ खड़े हुए। उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं विधानसभा को, जहां पर लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुन के भेजते हैं, वहां पर फैसले होते हैं बिहार के लिए। और ये सिर्फ बिहारियों के लिए उन्होंने नहीं कहा, ये पूरे देश की महिलाओं का, देश के नागरिकों को पूरा शर्मसार कर दिया उन्होंने। मुंबई की भाषा में इसको टपोरी कट लैंग्वेज बोलते हैं अंजना जी, जो चाय की टपरी पे खड़े होकर लोग इस तरह की हंसी मजाक उड़ाते हैं। वैसा किस तरह से देखा आपने? किस तरह से उनका एक्सप्रेशन देखिए, उनका फेशियल लैंग्वेज देखिए, हरकतें देखिए। इतना सीनियर चीफ मिनिस्टर जो इतने सालों से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या आपको लगता है स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने बोल दिया? नहीं, सोच समझ के बोला, क्योंकि एक ही घंटे में नीचे बोला विधानसभा में, उसके बाद जाके विधान परिषद में बोला। अगर आपको समझाना था एजुकेशन के ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, तो आपको हर चीज समझाने का एक तरीका होता है ना, कि इस तरीके से आप समझाएंगे लोगों को समझेगा। मगर इतना इसको इंग्लिश में परवर्ट बोलते हैं अंजना जी, परवर्ट माइंड, ये नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें किसी भी पार्टी का ये हो इंसान, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह की भाषा का उपयोग करता है जो आदमी, वो वाकई में मेंटली सिक आदमी, क्योंकि ये भाषा ना आप और मैं घर में बैठ के बच्चों के साथ नहीं सुन सकते ना देख सकते हैं। अब यहाँ पे बीजेपी भी बैठी हुई है। अब अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए तो पूरा दूध के धुल जाएंगे, एकदम निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा बन जाएंगे। उनकी बातों को भी माफ कर दिया जाएगा, बोला जाएगा नहीं उन्होंने करके माफी तो मांग ली ना। अरे आप किसी का कत्ल कर दो, कत्ल करने के बाद आप ये बोलेंगे कि भाई मैंने माफी मांग ली, मुझे माफ कर दो, तो क्या कानून आपको माफ करेगा? नहीं करेगा। और ये पूरा सोच समझ के दिया। और अगर कुछ भी था नीतीश बाबू, आप बराबर इससे बोल सकते थे, मगर ऐसी बहुत सारी भाषाएं, और हम कुछ इस तरह ही नहीं हो गए कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे। बीजेपी को तो मर जाएंगे लेकिन जिंदगी में सपोर्ट नहीं करेंगे। हम तो चाहते ही नहीं कि बीजेपी जीते, हम तो चाहते हैं कि मोदी हारे, तीसरी बार तो सीएम प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं मोदी। तो यहाँ पर हम देश की महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं, हम देश की नागरिकों के साथ खड़े, जिनके लिए इतनी अब्रप्त, इतनी परवर्ट भाषा का इस्तेमाल किया है। He's got a mental sickness, सेक्स परवर्ट आदमी। अंजना जी, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत सारे अल्फाज हैं अंग्रेजी के, मगर आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड्स। ये इतना आहत हुआ है दिलों को, रोज रात को बात कर रहे हैं, मस्ती मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या हो गया उसको, इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई बोलता है कौन सी फिल्म देख के आते हैं, कौन सा गांजा पी के आते, ऐसी बातें हो रही है। राजीव जी का आप जवाब सुनिए। राजीव जी, देखिए मुझे हैरत होती है, अब ये सवाल का जवाब आप दीजिए। और पता है पूरा दुर्भाग्य क्या है राजीव जी, कि एक सेकंड रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि सेक्स एजुकेशन जैसे गंभीर विषय को उन्होंने इतने गंदे और अश्लील बना दिया कि मतलब कितनी बार एक बात को कहिएगा अंजना जी, एक बात को कितनी बार दोहराइएगा? कल से 100 बार भी कहे तो कम लग रहा है सर, क्या करें? मुझे पता नहीं आपको क्यों नहीं हैरानी हो रही। ठीक है, लेकिन आपको अन्य नेताओं के बयानों पर भी थोड़ी लज्जा होनी चाहिए। याद कीजिए वो बयान जो मैंने दोहराए हैं, उन बयानों के लिए जरा उन नेताओं को भी कोस दीजिए जिन्होंने जब जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की दुल्हन कहा, या तमाम तरह के सुपर्णखा कहा गया पार्लियामेंट में रेणुका चौधरी को, उन बयानों के लिए भी विमर्श को जो पॉल्यूट करने वाले लोग हैं, प्रदूषित करने वाले लोग हैं, उन्हें भी कहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे दिमाग से पैदल लोगों की बात भी कीजिए, जिन्होंने कितनी विवादित टिप्पणी की थी, किस तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की थी। देखिए दो बातें हैं ना राजीव जी, राजीव जी दो बातें हैं, राजीव जी दो बातें हैं। एक तो जब जिन बयानों को आप रेफर कर रहे हैं, एक सेकंड सर आवाज नीचे कीजिए, जिन बयानों को आप रेफर कर रहे हैं उन बयानों पर मैंने ही बहस की हुई है आज तक पे, तो ऐसा नहीं है कि उन बयानों पर बहस नहीं हुई थी। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि उन बयानों से कहीं ज्यादा अश्लीलता की हदें पार की गई हैं, इसीलिए लगातार दूसरे दिन ये बहस हो रही है। एक दूसरी बात, आप खुद ही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो शर्मिंदा है, उनको भी शर्म आ रही है, वो भी निंदा कर रहे हैं, फिर कुछ लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं इसको? मैंने डिफेंड तो नहीं किया, मैंने कहा नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी है। नरेंद्र मोदी जी के पास ये नैतिक साहस नहीं था कि वो माफी मांग पाते। देश के जिन नेताओं के नाम विवादित टिप्पणियां दर्ज हैं, उन नेताओं ने
कभी अपनी बात वापस नहीं ली। नीतीश कुमार जी ने वापस लिया, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार की। दूसरी तरफ इमरान मसूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हो सकती है? मैंने कहा है, भारत के संसदीय इतिहास, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने कभी कोई विवादित टिप्पणी नहीं की। इमरान मसूद तो मेरे हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नहीं। इनके हो सकते हैं या वारिस पठान के लिए होंगे, लेकिन वारिस पठान जी को अपने अकबरुद्दीन ओवैसी जी के चेहरे पर शर्म नहीं महसूस होती है, उनके बयानों पर और इनकी कार्यशैली पर इन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती है। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की टोली है और हिंदुस्तान की आजादी के पहले इंटरिम असेंबली के जो इलेक्शंस हुए 3 स्टेट में इन दोनों ने मिलकर सरकारें बनाई थी। ये वही है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे और दूं। ये भी सवाल लाजमी है कि क्या फिर नीतीश बाबू के साथ राजीव कहीं रंजन मिल जी। लिए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है आप लोगों का। तो कई बार आप लोग बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर उनके साथ अगर सरकार बना ली तो फिर आपको वो अच्छे लगने लगेंगे, फिर आप हमें भी समझा बुझा के चुप करा दीजिएगा। अरे वो दोनों तो माफी मांग ली थी, क्या आप एक ही बात हमारा रखती रहती है? ठिकाना अपनी जगह स्थिर है, नीतीश बाबू इधर उधर होते रहते। देखिए, हमारा ठिकाना स्थिर रहता, नीतीश बाबू इधर उधर होते रहते हैं। मैं पहली बात ये कह रहा हूं, राजीव रंजन जी, तुलना किसी चीज की कोई कंपैरिजन देख के करना चाहिए। किस बयान की किससे तुलना कर रहे हो? विनम्रता से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कब सुपर्णखा बोला? मैं चुनौती देता हूं, निकालिए सदन की कार्रवाई दिखाइए। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे हंसी दिखाई पड़ रही है। अब उसको कोई सुपर्णखा मान ले तो उसके लिए क्या करें मेरे भाई? और आपने कहा देश के किसी प्रधानमंत्री के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं, आप इस बात को लेकर मैं किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहता। महाभारत का अरे क्या तरीका है भाई बार बार बीच में बोलने का? हवाला दिया, लगातार डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। बीच में मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था, आवाज नीचे कीजिए। अब शांत रहिए, कम से कम पूरी बात होने दीजिए। प्लीज सर। राजीव जी, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है और आपने कहा, तो मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से, मैं चरित्र हनन नहीं करना चाहता। हाँ सुनिए, मैं चरित्र हनन नहीं करना चाहता। आपने कहा देश के किसी प्रधानमंत्री ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खुद के हाथ के लिखे हुए लेटर्स हैं, जिसमें उन्होंने किस किस महिला के बारे में क्या क्या लिखा है मैं नहीं यहां पे बोलना चाहता। और वो सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में साइन किए हुए लिखे। इसने थोड़ा पढ़ के आया करिए, तब जाके बोला करिए किसी प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं बोला। किसी बोला नहीं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उनके सिग्नेचर में लिखा हुआ है। आप कहें मैं यहां उन महिलाओं के भी नाम नहीं लेना चाहता, उस विषय में भी नहीं, पर जो आपने चुनौती से कहा तो मैंने कहा, और जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोला कहीं सुपर्णखा। ठीक है, इसी के साथ हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। सुधांशु जी, बस आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में हम पहुंचे हैं। ग्वालियर की जनता क्या कहती है, क्या है उनके मन की बात, क्या पूछ रहे हैं वो नेताओं से सवाल, जरूर देखिएगा। देश का सबसे बड़ा इलेक्शन शो राज तिलक रात 8 बजे आज तक पर मेरे साथ।